और वो फिर संसार में भाग गए। क्या हुआ? आपने कुछ नहीं, जीरो हो गए आप। लास्ट में आखिरी में जीरो हो गए। उठते बैठते लेटते आपको अपने वो बच्चों को सिखाना है। आमीन। इसलिए वचन का प्रचार, और हर एक बाप अपने घर का याजक है। आमीन। आमीन। जैसे पास्टर कलीसिया के लिए है, वैसे आप अपने परिवार के लिए है। आपको सुबह शाम, जैसे याजक को कहा था लकड़ियां जलती रहनी चाहिए, आपको भी सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। याजक है, पहली प्रार्थना उसकी द्वारा की जाए। हालेलुया। लेकिन ये कार्य नहीं जो हुआ, जो 19 में कहा था, तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, मार्ग में भी चल रहे, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजू पर, अपने फाटकों के ऊपर लिखना। आमीन। हर जगह इसलिए हमारे घरों में परमेश्वर के वचन होने चाहिए, ताकि बच्चे पढ़े और उसको स्मरण करे और याद करे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मतलब कि 4-5 का नबी हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। आमीन। इससे पहले कि वो ABCD जाने, हमको सिखाना चाहिए कि हमारे भविष्यद्वक्ता का नाम विलियम मैरियन ब्रैनम है। हालेलुया, हालेलुया। यही आशीष होगी जब हम इन वचनों को इसके अनुसार पालन करेंगे, क्योंकि आप साधारण नहीं, आप खुदा के मुख हो। आमीन। आप खुदा के मुख से उसका वचन निकलता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए तो संत पौलुस कह रहे हैं, यदि कोई भविष्यद्वक्ता या अपने आप को आत्मिक जन समझे, तो इस बात को जानने की जो मैं लिख रहा हूं ये खुदा की आज्ञा है। अगर आज्ञा को इस प्रकार से बैठते उठते लिखते उनको याद करना था, तो आज भी संत पौलुस ने उस कलीसिया को कह दिया, मेरी जो बातें मैं लिख रहा हूं तो परमेश्वर की आज्ञा है। और इस युग के लिए हम कह सकते हैं जो बातें ब्रदर ब्रैनम ने प्रचार की गई, रिकॉर्ड की गई, वो परमेश्वर की आज्ञा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उन आज्ञा को उठते बैठते हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे। हालेलुया। सिर्फ अपने बच्चे की बात नहीं हो रही, कलीसिया में भी जो बच्चे हैं उनको भी हम इसी को सिखाएं। जो मसीह में नया जन्म लिए वो क्या है? बच्चे ही तो है। अभी नया जन्म लिए, उनको सीखना है, वचन को सीखना है, और जो सीखे उनको सिखाना है। हालेलुया। ये कार्य परमेश्वर की सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होते थे वो किस प्रकार से बोलते थे? दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन, पर पवित्र जन, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। क्या ही आनंद की बात है। परंतु भक्त जन कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे। अगर आज उस समय भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, तो आज भी भक्त जनों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के वचन को ही बोलना है। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज आप मिलावट कर रहे हैं वचन के साथ। क्या सबसे पहली बात को देख लीजिए, क्या पवित्र आत्मा से उभारे जाते हैं? नहीं, पवित्र आत्मा से उभारे नहीं गए, लेकिन बोल रहे अपनी बातों को, और उनकी बातें हैं, इसलिए लोगों के अंदर जीवन नहीं है। इसलिए हम उन्हीं बातों को देख, वचन देहधारी हुआ है। आमीन। उसी बातों को देख जिसमें जीवन है। क्या ही सुंदर वचन है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मनुष्य की इच्छा से भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती। लेकिन आप झूठे भविष्यद्वक्ता को देखिए, भविष्यवाणी मिल रही, तुमको सरकारी जॉब मिलेगा। ये कोई बाइबल में कहीं है ऐसी भविष्यवाणी? तुमको चंगाई मिलेगी। चंगाई है तो सीधा परमेश्वर के वचन के द्वारा है। आमीन। शारीरिक लोभ, लालच और लाभ, ये सब यहीं पे खत्म होने हैं। खुदा इसके लिए भविष्यवाणी कभी नहीं देगा। आमीन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख थे। आमीन। हालेलुया। आमीन। अगर उस समय में परमेश्वर के मुख थे, तो इस समय भी पवित्र जन, यानी कि दूसरे शब्दों में सिंपल भाषा में कहूंगा, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, टीचर्स, अपोस्टल्स, 5 प्रकार की सेवकाएं में जितने आते, वे सब परमेश्वर के मुख है। अगर वो भी बोले तो पवित्र आत्मा से उभर कर बोले, ऐसे बोले जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो आप कहेंगे परमेश्वर की ओर से मैं कैसे बोलूंगा? परमेश्वर ने अपनी इच्छा इसमें रखी है। आप इसी को बोलिए। हालेलुया। आमीन। मूसा के समय में 70 ऊपर मूसा से आत्मा जो निकाली थी, 70 ऊपर वही आत्मा थी, लेकिन यह वायु फरमाने वाला सिर्फ मूसा के पास था। आमीन। आमीन। इसलिए आज ये वायु फरमाने वाला वचन सिर्फ एक ही परमेश्वर का जो मुख था,
जो मलाकी